और चारों तरफ के नज़ारे इतने ही सुंदर होते हैं, पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है जब आसमान पे बादल लगते हैं। ऊपर जी सुबह के टाइम तो आज मैं उखीमठ गई, थोड़ा वहाँ बहस भी हुई मेरी आंगनबाड़ी में। तो होता ही है भाई, जब हम उतनी बार चले गए हैं वहाँ हमारा काम ही नहीं हो रहा है तो थोड़ा बोलना भी पड़ता है कहीं कहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ मध्य महेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से और रावलेक की खूबसूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और घर पे देखो जी, हमारे कोई भी नहीं है। मेरी लड़की गई है उखीमठ आधार कार्ड सुधारने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड पे वो कुमारी है ना, तो वो हटवाना बोल रखा है। तो आजकल सब जा रहे हैं उखीमठ बाल विकास ऑफिस में। कितनी बार चले गए हैं पर आधार कार्ड में ना नाम ही नहीं सुधर रहा है। एक बार मानसिका नाम आया भी तो फिर भी उस आधार कार्ड में कुमारी आया है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम तो कितनी बार चले गए हैं उखीमठ, पर अभी भी आधार कार्ड पे नाम नहीं सुधरा है। तो जी मौसम की बात करें तो आसमान पे आज पूरी तरह बादल लगे हैं और हल्की हल्की अभी धूप भी निकल रही है। तो देखते हैं कि दिन में धूप निकलती है कि नहीं निकलती है। जब चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो सीधे वहाँ बर्फबारी होती है और वहाँ की ना ठंडी ठंडी हवा चलती है। जैसे चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो इतनी ठंडी हवा आती है कि क्या ही बोले। तो यहाँ तो ज़्यादातर ठंडा ही होता है। और ये देखो जी, आज ऊंची ऊंची चोटियों में सीधे बर्फ गिर रही है। और तो जी आजकल हमारे घर में कोई नहीं है। लड़की भी मेरी उखीमठ जा रखे हैं, दोनों की दोनों, क्योंकि अभी उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। घर बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। कितने दिन हो गए हैं पर आधार कार्ड पे नाम ही नहीं सुधर रहा है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अभी देखो, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है। गोंडार हो गया, रांसी हो गया, उनेड़ा हो गया, रावलेक हो गया और जग्गी भगवान हो गया। तो मेरे देखने से ना यहीं सिविल लगना चाहिए था, पर क्या ही करे, वो तो प्रधानों पे बात होती है। जैसे सब गांव के प्रधान मिलके बोलते थे बोल के कि मीटिंग में कि हमारे यहाँ सिविल लगाओ, और सब जितने भी आधार कार्ड पे नाम खराब हो रहे हैं तो यही सुधरेंगे, क्योंकि इतने सारे गाँव थे यहाँ भी। पर क्या ही करे, वैसे तो हुआ नहीं। तो बार बार उखीमठ जाना पड़ रहा है। और जिस दिन वहाँ जा रहे हैं, कभी छुट्टी है, कभी भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि ढह ढह 300 नंबर के बाद नंबर आता है और वैसे भी घर आने के लिए देर हो जाती है। तो इसलिए कभी तो आधार कार्ड इसलिए नहीं सुधरा है। तो आज फिर चलती हूँ मैं उखीमठ। और आज हमारे ग्रुप की महिलाएं भी जा रही है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की ग्रुप की महिलाएं हैं, तो वो भी आज उखीमठ जा रहे हैं सब। तो मैं बोली आप आ जाना और मैं जल्दी जाऊंगी उखीमठ। तो मैं चलती हूँ जल्दी से, क्योंकि जैसे ही मैं बाल विकास ऑफिस से जल्दी ऊपर आऊंगी और फिर इन ग्रुप वाली महिलाओं को मिलूंगी। तो चलती हूँ मैं जल्दी से ऊपर सड़क पे और वहीं पे गाड़ी का इंतज़ार करूँगी। तो जी मैं उखीमठ पहुँच गई हूँ और अब यहाँ से भी चलती हूँ मैं नीचे बाल विकास ऑफिस में, और वहीं पे मेरी बहन का घर भी है। तो टाइम भी 10 बजने वाले हैं। तो जितनी जल्दी बाल विकास ऑफिस में जाऊँगी उतनी जल्दी वहाँ काम भी होगा आधार कार्ड का। और उसके बाद जाना है मैंने ब्लॉक में। अभी आती है वो महिलाएं भी हमारे गांव की। तो चलती हूँ जल्दी से जल्दी। आज तो यहाँ बहुत सारा काम है भाई, कितनी जगह जाना है क्या ही बोले। तो जी ये है बाल विकास ऑफिस, और यहाँ पे ना मानसी और प्रिया पहले से पहुँच गए थे। अभी खुला नहीं हुआ ऑफिस क्या है? आज भी नहीं है बोला, अब आ रहे हैं बाल। तो कितनी बार आ गए हैं हम, कभी यहाँ मैडम नहीं मिलती है, कभी यहाँ छुट्टी रहती है। पता नहीं इनका भी क्या ही सीन है। लोग कितनी दूर से यहाँ आते हैं और दूर दूर से किराया खा के लोग इतनी दूर आते हैं, फिर भी लोगों का काम नहीं होता है। एक तो बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी करके आते हैं। महीने में कम से कम 8-9 बार आ गए हैं, फिर भी अभी यहाँ आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आफत है भाई, क्या ही बोले। तो जी ये है उखीमठ गांव, और ये यहाँ पे बाल विकास ऑफिस, और यहीं नीचे पे मेरी बहन का घर है। तो एक बार यहाँ काम कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे नीचे अपनी बहन के घर पे।
तो जी अभी हम बाल विकास ऑफिस में आ गए हैं और यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। कोई तो अपडेट करने आ रखे हैं आधार कार्ड, किसी के आधार कार्ड एक बार सही हो गए हैं फिर मोबाइल नंबर गलत हो रखा है, तो किसी के फिर दोबारा आधार कार्ड सुधारने के बावजूद भी कुमारी आ रखा है। तो कितनी ज़्यादा परेशानी है। बस आपको सुनो भाई, देखो फोन करे तब भी नहीं हुआ। तो जी अभी जा रहे हैं नगर पंचायत ऑफिस में और यहाँ इनका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए देना है। तो आजकल बड़ी ज़्यादा आफत आ रही है भाई बच्चों के कागज बनाने पे। जन्म प्रमाण पत्र में भी नाम कुमारी है और एक बार जन्म प्रमाण पत्र सही करेंगे उसके बाद आधार कार्ड में नाम सुधरेगा। तो ये है नगर पंचायत ऊखीमठ और भीड़ देखो भाई, यहाँ भी कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ भी। तो जी हम अपनी बहन के घर पे आ गए हैं और जैसे यहाँ आए वैसे मेरी बहन घर ही पे नहीं है, वो गौशाला जा रखी है। मैंने उसको फ़ोन भी नहीं किया, अगर फ़ोन करके आती यहाँ तो वो घर ही पे रुकती। जैसे ही हम यहाँ आए हुए से वो उधर गौशाला चली गई। चलो कोई नहीं, उसने गौशाला भी जाना ही है। तो हाँ हम यहाँ पे थोड़ा चाय वाय बना लेते हैं जब तक वो आती है और उसके बाद चलेंगे हम तहसील में। अभी हमारा काम तहसील में भी है। तो ये है भाई सुंदर सा गांव ऊखीमठ, इतनी ही सुंदर गांव है। तो जी ये सामने पे है गुबित काशी मार्केट और आजकल गुबित काशी मार्केट भी बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा है और सड़क भी बिल्कुल सुनसान लग रही है क्योंकि आजकल सुनसान ही रहता है। जैसे यात्रा सीजन चालू होता है तो तब तो खूब रौनक भरा माहौल रहता है। और तो जी आज चारों तरफ देखो बादल लगे हैं आसमान पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। केदार घाटी की साइड तो पूरा बर्फ गिर रहा है और बारिश भी लग रही है ऊंची ऊंची चोटियों पे और बर्फ भी गिर रही है। तो इसीलिए वहाँ की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर की साइड तो आसमान बादलों से फुल भरा है और नीचे की साइड देखो जी कहीं कहीं पे आसमान साफ है, कहीं कहीं पे बादल भी लगे हैं और धूप भी लगी है। तो नीचे की साइड तो ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं होता है, पर ऊपर पर्वतों की साइड तो मौसम जब भी देखो बादल ही लगे रहते हैं। तो जी जैसे ही मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर पंचायत में गई तो उन्होंने बोला कि इस पे पटवारी जी का लिखा है कि रावलेक में जन्म हुआ है तो वही जाके ये जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे। तो फिर मैं चलती हूँ एक बार तहसील में और फिर वहाँ से पता करके लाती हूँ कि ये जन्म प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बनेंगे, ऊखीमठ बनेंगे या तो वहीं पे ऑनलाइन बनवाता है कोई, उसके पास चले जाओ बोला तो उसी के पास जाती हूँ, देखती हूँ वो तहसील में क्या बोलते हैं। एक बार तहसील में जाके पटवारी साहब से पूछती हूँ, वहाँ पे कोई भी अधिकारी होंगे तो उनसे पूछती हूँ। अभी खाली मैं जा रही हूँ, प्रिया और मानसी अपनी मौसी के घर पर रहेंगे। तो चलो ठीक है प्रिया, अभी आती हूँ मैं, ठीक है? खाना बना के रखना तब तक, ठीक है? हाँ तो मौसी को फ़ोन करती हूँ, उसके बाद आपको फ़ोन करूँगी। हाँ अच्छा बाय। खाना बनाने के लिए बोलती है मौसी की, क्या बोलती है। तो जी जैसे ही मैं तहसील में आई तो यहाँ देखो जी कितनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बोले। तो चलते हैं ऊपर, तहसील का काम तो हो गया है तो अब चलते हैं ब्लॉक में। अब चलेंगे ऊपर ब्लॉक में और वहाँ भी हमारे ग्रुप के आ रखे हैं।
जी ऊखीमठ से भी घर पहुंच गए हैं। अभी हम घर आए हैं और जैसे यहाँ आए ने इतनी तेज़ आंधी तूफान हो रही है कि क्या ही बोले। यहाँ तो जब चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो यहाँ हमेशा ऐसी आंधी तूफान होती है और हवा तो इतनी ज़ोर से आती है चौखंबा पर्वत से कि क्या ही बोले। अभी ऊपर तो बर्फ़ गिर रही है और वहाँ की ठंडी हवा इधर आ रही है। तो अभी हम बस में आए हैं घर। मानसी भी आ गई है, प्रिया भी आ गई है और मैं भी आ गई। आज तो इनकी छुट्टी हुई है तो कल से स्कूल जाएंगे। तो प्रिया का भी आधार कार्ड बन गया है और मानसी का भी आधार कार्ड बन गया है। और सबसे खुशी की बात तो मुझे ये लगी कि हमारे जो केदारनाथ ऑटो वाले चक थे वो भी हमें मिल गए। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी यही हो रही है। तो जी अभी थोड़ा हवा कम हो गई है पर आसमान पूरा ख़राब हो रखा है। यहाँ तो बहुत तेज़ हवा आती है। जब चौखंबा पर्वत पे बादल लगते हैं तो वहाँ की यहाँ इतनी ठंडी झांस आती है क्या ही बोले। तो जी सुबह के टाइम तो आज मैं ऊखीमठ गई, थोड़ा वहाँ बहस भी हुई मेरी आंगनबाड़ी में। तो होता ही है भाई, जब हम उतनी बार चले गए हैं वहाँ हमारा काम ही नहीं हो रहा है तो थोड़ा बोलना भी पड़ता है कहीं कहीं पे। वैसे बोलना भी यहाँ वहाँ पे चाहे जहाँ पे ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहे। तो वहाँ पे थोड़ा मैंने वो मैडम जो वहाँ पे आधार कार्ड बना रहे थे तो उनसे बोला कि हम इतनी बार आ गए हैं, कभी आपकी छुट्टी है कभी कुछ है। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा कष्ट भरा रहा है भाई सच्ची में। तो आज दिन भर भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हुई कि क्या ही बोले। तो कभी कभार होता है कि हर जगह जाना पड़ता है और एक ही दिन में हर जगह का काम करना पड़ता है। ये होता है कि बार बार हम भी कितनी बार आए। तो कल फिर जाएंगे हम सुना, वो तो कल की बात है। वो सारी ग्रुप की महिलाएं जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।